दोस्तों दूसरा दिन हम लोग जीडी स्टार्ट करते हैं। चलो बताओ, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 ठीक, यानी कि 6.022 10 पर पावर 23, नीचा में 22 ऊपर में 23। ठीक, उसका बाद बोला है कि दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। और जो है बर्फ का बोलेगा दाब बढ़ने पर गलनांक क्या होगा? घटेगा, क्योंकि गलबे नहीं करेगा दाब देने पर। ठीक, बोला है रक्त मानव में रक्त की ऑक्सीजन का प्रभाव करता है। तो हाँ, आरबीसी यानी कि लाल रक्त कण, आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जीवन काल कितना होता है इसका? 120 दिन। ठीक, उसका बोल रहा है वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। ठीक, उसका बाद बोला कि जल में बीसी, जल में बीसी। ठीक, उसका बाद बताओ कि ध्वनि का चाल कितना होता है? 760 मिली प्रति घंटा। 760 मिली प्रति घंटा होता है। बोला एल्युमिनियम का एक्स क्या है? बॉक्साइट। बॉक्साइट का सूत्र Al2O3 2H2O, Al2O3 2H2O। उसका एल्युमिनियम का आयक्स पूछेगा तो इसका मानिक होता है। क्या होता है? मानिक। ठीक, इसका आयक्स एल्युमिनियम बॉक्साइड आयक्स ही हुआ। ठीक, उसका बाद बोला है कि प्रकृति में मोम और लाख प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? कीड़ों से, कीड़ों के श्रावण से। ठीक, कीड़ों के श्रावण से। बोला कार के बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। कार के बैटरी में कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। इसी को क्या कहते हैं? तो अम्लराज कहते हैं। जैसे बोला है कि अम्लों का राजा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और कार की बैटरी में किसका प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। चलो ठीक है, बताओ हमारे शरीर में आधारित उपापचय नियंत्रित करने वाली हार्मोन हो तो अपटू ग्रंथि। कौन ग्रंथि? अपटू ग्रंथि। कौन यानी कि उपापचय मतलब क्या हुआ? हार्मोन स्रावित करता है तो अपटू ग्रंथि से। बोला है बिजली का बल्ब फिलामेंट टंगस्टन बना होता है। टंगस्टन से। किसका बना होता है? हाँ, यानी कि बिजली का बल्ब का टंगस्टन किसका बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का संकेत W और टंगस्टन का परमाणु संख्या कितना होता है? 74। कितना होता है? 74 होता है। ठीक, और उसके बाद बोलेगा कि बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? तो आर्गन हो गया, निष्क्रिय हो गया। क्या हुआ? निष्क्रिय। चलो ठीक है, बताओ मानव का नेत्र में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। मानव का नेत्र में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। और बोलेगा मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा रहता है? तो उत्तल लेंस। कौन? उत्तल लेंस होता है। बोला पृथ्वी पर कुल जल का मीठे भंडार कितना % है? 2.5%। बोला मीठा पानी का भंडार कितना है? 2.5%। और पानी का pH मान कितना होता है? 7 होता है। कितना है? 7 पॉइंट होता है। ठीक, चलो ठीक। बोला है कि दूध का शुद्धता किससे मापी जाती है? लेक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर से। और दही में कौन सा अम्ल बैक्टीरिया पाता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और बोलेगा दूध का घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बेंचुरी मीटर। नहीं, बेंचुरी ना, यानी कि चलो ठीक है, लेक्टोमीटर से दूध यानी कि दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है? लेक्टोमीटर से। चलो उसका बाद बोला कि ध्वनि का जो है ध्वनि के शोरगुल मापी जाती है किससे? डेसिबल से। और मानव जो सरब ध्वनि सुनता है कौन सुनता है? सरब, यानी कि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक, बोला है बायोगैस में मिश्रित होता है क्या? मीथेन होता है। बायोगैस में कौन सा गैस होता है? मीथेन होता है। मीथेन कितना % होता है? 75%। कितना? 75%। और मीथेन को क्या बोलते हैं बताओ? आवारा, यानी कि पीरियोडिक टेबल में इधर से उधर करते रहता है ना, समझा? चलो ठीक, उसका बोल रहा है कि माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल। कौन? ग्राहम बेल ने। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया है? ग्राहम बेल। उसका बाद बोला है कि अस्कर्बी जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अस्कर्बी होता है। ठीक, उसके बाद बोला है कि सूर्य ग्रहण कब होता है बताओ? सूर्य ग्रहण। बोला है चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है। बोला है कि यानी कि सूर्य ग्रहण कब होगा? तो सूर्य ग्रहण कब होगा? चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा कौन? चंद्रमा। तो कौन ग्रहण होगा? सूर्य ग्रहण। ठीक, उसका बोला है कि पेस मेकर संबंधित है हृदय। पेस मेकर हृदय से। हृदय धड़कन होता है किसके अधिकता से? कोलेस्ट्रॉल। किसके कारण से? कोलेस्ट्रॉल। व्यंजक चूर्ण को ही हम लोग क्या ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। इसका सूत्र होता है CaOCl2।
Cl2 होता है, ठीक। उसका बाद बता रहा है कि हीरा और ग्रेफाइट जो है किसका अयस्क है, बता दो। कार्बन का। किसका? कार्बन का। प्राकृतिक बहुलक है तो रबर। प्राकृतिक बहुलक किसका होता है? रबर का होता है। रबर किसका बनाता है? आइसोप्रीन। रबर किसका बनाता है? आइसोप्रीन का। और रबर में जो है सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सल्फर। चलो ठीक। बोला कि कच्चा फलों को कृत्रिम रूप ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? देखो एसिटिलीन। बोला है कि कच्चे फल को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से एसिटिलीन। और बोले कच्चे फल अपने नेचुरल यानी कि अपने आप पक जाता है तो इथिलीन। इथिलीन एक प्रकार का हार्मोन, एक प्रकार का गैस, दोनों है। यानी कि गैस और हार्मोन दोनों है इथिलीन। क्या है? इथिलीन। चलो ठीक है। उसका बता कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त क्या आता है? कौन सा लोहा? मृदु लोहा। कौन? मृदु लोहा। ठीक। उसका बाद बोला है कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने के लिए झिल्ली में सूजन हो जाता है तो कौन सा रोग से होता है? मेनिंजाइटिस। क्या? मेनिंजाइटिस। बोले मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जो ढकता है ना झिल्ली, उसमें यदि सूजन हो जाए तो कौन सा रोग होगा? मेनिंजाइटिस हो जाता है। और द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम। द्रव्यमान का किलोग्राम। बोला पौधों और जीवों में स्थान विवरण का अध्ययन को क्या कहते हैं? नाम बताओ। बायोग्राफी। बोला है कि क्षेत्रफल एक कैसा राशि है? क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। अदिश यानी सदिश किसको कहते हैं? दिशा और परिमाण हो दोनों हो उसको सदिश कहेंगे। अदिश किसको कहेंगे? कि जिसमें दिशा हो परिमाण नहीं हो। जिसमें दिशा हो और परिमाण नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। ठीक। बोला है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। और सबसे ज्यादा उपग्रह वाला शनि ग्रह। सबसे ज्यादा उपग्रह शनि। और उसका बाद सेकेंड में बृहस्पति का। हाँ चलो ठीक। उसका बाद बताओ कि अस्थि का अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। अस्थि मतलब हड्डी। हड्डी का अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑस्टियो। प्रोटीन की सबसे अधिक स्रोत होता है। प्रोटीन सबसे अधिक किस में पाया जाता है? सोयाबीन और मशरूम में। जैसे देखो सोयाबीन हो गया, मशरूम हो गया, प्रोटीन यानी कि और दाल में हो गया सबसे अधिक। हाँ सोयाबीन में 40% पाया जाता है प्रोटीन। कितना परसेंट? 40%। बोला है कि ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकता है तो निर्वात में ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकता है। बोला अंतरिक्ष यात्री का अंतरिक्ष दिखाता है। कैसा दिखता है? काला दिखता है। कैसा दिखता है? काला। बोला रक्त दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्फेग्नोमेनोमीटर को। ठीक है। बोला रेडियन का ऐसा मतलब क्या होता है? रेडियन का कौन होता है? कौन का रेडियन होता है। ठीक। और ठोस कौन का? एस्टेट रेडियन होता है। ठीक। उसी प्रकार खून की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। एनीमिया। खून की कमी से एनीमिया। और खून में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा। धातु। कौन सा पाया जाता है? लोहा। हाँ लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा। ठीक। चलो ठीक है। और इंसुलिन में बोलेगा तो जस्ता। इंसुलिन जस्ता। और बोलेगा मानव शरीर में तांबा के ज़्यादा होने पर कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग। कौन सा? विल्सन। ठीक। उसका बाद बताओ खून की कमी से जानिए गया एनीमिया होता है। उसका बाद भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O होता है। भारी जल का सूत्र D2O हो गया। ड्यूटेरियम ऑक्साइड हुआ। क्या हुआ? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। जोर से बोलो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और ड्यूटेरियम ऑक्साइड का खोज किसने किया? यूरे और वाशबर्न। यूरे और वाशबर्न। और ड्यूटेरियम का प्रयोग करते हैं नाभिक में। किसमें? नाभिक में। परमाणु नाभिक में। चलो मंदक के रूप में करते हैं। ठीक। बोला है विटामिन कौन है जो कि आँख का अच्छा है? आँख के लिए अच्छा है विटामिन ए। आँख के लिए अच्छा कौन सा है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रोतंदी होता है। और उसी रोतंदी को दूसरा नाम से जीरोपेथलेमिया नाम से जानता है। कौन? जीरोपेथलेमिया। ठीक। बोला है कोबाल्ट पाई जाती है कौन विटामिन में? B12 में। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। क्या होता है? साइनोकोबालामिन होता है। बोला डायनामाइट का मुख्य रूप से पाई जाती है तो नाइट्रोग्लिसरीन होता है। डायनामाइट का कौन सा पाई जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन। बोला है कि शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है तो आयरन की कमी से। शरीर में एनीमिया रोग आयरन बोलो या रक्त की कमी से। ठीक। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक में। नारंगी नींबू सब एक हुआ। खट्टा पदार्थ जितना है हाँ खद्दा पदार्थ में जो है क्या होगा? सब में एक साइट्रिक अम्ल हो गया। ठीक। नींबू का pH -2 सिरका में एसिटिक
हाँ, सिरका में एसिटिक हो गया, और लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल हो गया। लाल चींटी और मधुमक्खी में हाँ फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं? मेथनोइक अम्ल। क्या कहते हैं? मेथनोइक अम्ल कहते हैं। और सेब में मैलिक अम्ल। सेब में ठीक। चलो उसका खाद्य पदार्थ में वही हो गया साइट्रिक अम्ल। क्या होगा? साइट्रिक अम्ल। सिरका में नाइट्रिक, नहीं, सिरका में एसिटिलिक। क्या? एसिटिलिक। और नींबू का pH मान 2.2 होता है। 2.2 होता है। वायुमंडल में जो है हवा में घटक होता है, सबसे अधिक कौन सा घटक होता है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट होता है? 78% पाया जाता है। बोल रहा है कि गैसोहोल बना होता है पेट्रोल तथा एथेनॉल अल्कोहल से। कौन? एथेनॉल अल्कोहल मिश्रण से। बोला कि अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। ठीक। बोला है कि कार्बन का 2 प्रमुख अपरूप है, हीरा ग्रेफाइट। हीरा ग्रेफाइट। बोला है कि शरीर का सबसे बड़ा हड्डी फीमर। सबसे बड़ा हड्डी फीमर। सबसे छोटा स्टेपिस। कौन? स्टेपिस। कान में कितना हड्डी? 3 6 गो। कितना? 6 गो होता है। कौन कौन? स्टेपिस, इनकस, मेलियस। स्टेपिस, इनकस, मेलियस। मनुष्य के शरीर में टोटल 206 होता है। मस्तिष्क इतना से ऊपर बोलेगा तो कितना होगा? तो 29 गो। कितना? 29 गो। कितना? 29 गो। यानी बोलेगा कि सिर में बोलेगा तो 29 में। और फेस में कितना? 14। फेस में 14। कान में 6। 3 दूना 6 गो। चलो ठीक है। चलो बताओ कि मानव शरीर में टोटल कितना? 206 हड्डी। प्रकाश का मात्रक क्या है? दूरी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया है? एडरसन ने। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? एडरसन। 1932 का। 1932। ठीक। पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का प्रतीक एंटी कण है, एंटी पार्टिकल कण। कौन? पॉजिट्रॉन। चलो ठीक है। बोले पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। नहीं, माइनस नहीं, सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस। कितना? 4 डिग्री। बोले सूर्य की पराबैंगनी किरण का पृथ्वी का रक्षा करता है कौन परत से? ओजोन परत। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। कहाँ पे? समताप मंडल का जो ऊंचाई कितना होता है? 18 से लेके 50 किलोमीटर तक। 18 से लेके 50 किलोमीटर ओजोन परत। ठीक। समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक। बताओ मौसम की घटना कहाँ होता है? क्षोभ मंडल। मौसम की घटना क्षोभ मंडल में बारिश। हाँ, उसका ऊपर समताप। पहले क्षोभ हो गया, उसका बाद समताप हो गया, उसका बाद मध्यमंडल, आयन मंडल बोले। हाँ, बहिर्मंडल। चलो ठीक है। बोला कि हाँ संताप मंडल में। हाँ, संताप मंडल में। चलो ठीक है। डायनमो जो है आर्मेचर बना होता है इस्पात का। किसका बना होता है? इस्पात का। बोला पृथ्वी पर यदि एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो उसका चांद पर कितना होगा? 100 न्यूटन। क्योंकि 1/6 अथी हो जाता है, तो 600 को 1/6 से गुना कर देना है तो कट जाएगा, 100 हो जाएगा। चांद पे कितना होगा? 100। पृथ्वी पर 600, यानी कि 6 गुना। ठीक। बताओ सोना का जो है आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर। कितना होता है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है 19.30। सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 19.30। बोले ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेट रेडियन। क्या होता है? स्टेट रेडियन। चलो ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एसके झा। क्या चीज़? एसके झा। कहाँ है एसके झा? चलो ठीक, इसी में हो जाए। चलो कल क्या हो गया था? ये दूसरा चैप्टर हो गया था ना? ये सदिश ये नहीं हुआ था। सदिश नहीं हुआ था, ये हुआ था कि बीमा वाला। चलो हम लोग सदिश देख लेते हैं। सदिश राशि किसे कहते हैं? वैसे भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। दिशा और परिणाम होगा किसी क्या कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे। और अदिश को क्या कहेंगे? वैसे भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। हम लोग देखते हैं सदिश राशि जिसमें वह लगा रहे हैं वो सदिश हो, जिसमें वह लगा रहे हैं। ठीक। जैसे विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, विद्युत धारा हो गया और विद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है। और संवेग और आवेग और विद्युत चुंबक क्षेत्र हो गया। देखो विस्थापन क्या है? सदिश राशि। वेग क्या है? सदिश। त्वरण सदिश। विद्युत क्षेत्र सदिश। बल सदिश। संवेग सदिश। आवेग सदिश। चुंबक क्षेत्र सदिश। चलो अब हम लोग अदिश देखते हैं। द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा। द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल और घनत्व, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप और धारा। जैसे देखो चाल बराबर दूरी बटे समय नहीं होता है, तीनों अदिश हो गया। चाल, दूरी, समय, यानी चाल बटे दूरी बटे समय, ये क्या हो गया? सब अदिश हो गया। ठीक। और जिसमें वह लगा रहे सदिश। चलो ठीक है।
उसका देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव इसका। सदिश राशि बोला कि अदिश राशि जो है कौन सा उदाहरण है, तो ताप क्या है, तापमान अदिश है, और सदिश बल और त्वरण और संवेग हो गया। ठीक, उसका बाद उसी प्रकार बोला कौन सा समूह जो है सदिश है, तो वेग त्वरण बल क्या है, सदिश है। सदिश बोले सदिश राशि का उदाहरण कौन सा है, बल आगुण। सदिश राशि का उदाहरण बल आगुण। लंबाई आवृत्ति और घनत्व क्या है, अदिश राशि है। लंबाई और आवृत्ति और घनत्व क्या है, अदिश राशि है। ठीक, चलो बोला है कि दो परिणामों को उत्पन्न करने के लिए समान परिणाम के आवश्यक सदिश राशि का न्यूनतम संख्या 2 हो सकता है। कितना हो सकता है, सदस्यों का 2 हो सकता है। बोला है दो सदस्यों का गुणनफल राशि क्या होता है, दो सदिश को गुणनफल का क्या होगा, तो सदिश दोनों हाँ सदिश और अदिश दोनों हो सकता है। बोला है कि सदिश को यदि गुणा करेंगे, यानी सदिश गुणा सदिश करेंगे तो सदिश भी हो सकता है और अदिश भी हो सकता है, और अदिश गुणा अदिश करेंगे तो अदिश होगा। अदिश गुना अदिश अदिश, सदिश गुना सदिश दोनों, अदिश और सदिश दोनों हो सकता है। हाँ, सदिश गुना सदिश, अदिश और सदिश दोनों हो सकता है। उसका बाद सेम उसी प्रकार अदिश गुना अदिश, तो अदिश होगा, अदिश गुना अदिश अदिश। चलो ठीक है। उसका बाद बोला है कि किसी दिशा का घटक होता है, बोला है कि सदिश के परिणाम के बराबर इसमें कम होता है, या बराबर होता है परिणाम, या कम होता है, या इससे कम होता है। किसका, सदिश का घटक, सदिश का घटक। ये छोटा चैप्टर था, खत्म हो गया। गति और वेग, गति और वेग, चलो आगे घिस देते हैं थोड़ा सा। चलो देखो बोला है कि गति और वेग, एसपीडी तो हो गया, सार संग्रह दो, इसको मोड़ दो, लो चलो वीडियो रोको, देखें वीडियो रोको, वीडियो रोको, बाद में काट देंगे बताना। हाँ, ये सब काट कूट के हो जाएगा उसमें